पिछले पार्ट में हमने देखा कि प्रोफेसर थंडर स्टेप लियान और उसके सभी साथियों को हॉर्स के नजदीक आने के लिए बोल देती है। उसके बाद लियान प्रोफेसर वैम्पायर की क्लास में अपनी रिपीटेटिव क्लास को ले रहा होता है, तो लियान उसने पूछने लगता है कि आखिरकार इस रिपीटेटिव क्लास का क्या मतलब है। लियान की बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर उसे एक एग्जाम्पल देकर उसे बताते हैं कि रिपीटेटिव क्लास की वजह से तुम अपने मैजिक को और भी ज्यादा बेहतर बनाना सीखोगे, जिसकी मदद से बेसिक स्पेल भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी और उनकी डिस्ट्रॉइंग पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर प्रोफेसर वहाँ से जाते हुए कहने लगते हैं, क्या तुम्हें ये आंसर सही से लगा? तो लियान भी जल्दी से हाँ कर देता है और फिर प्रोफेसर को देखते हुए सोचने लगता है, वैसे प्रोफेसर की क्लास की कंटेंट की बात अगर मैं ना करूँ तो सच में अब मैं जब प्रोफेसर वोलाडी को देख रहा हूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। पहले तो मैं सोच रहा था कि ये सिर्फ अपनी क्लास में अपना काम को नहीं करना चाहते इसलिए ये सभी स्टूडेंटों से ऐसे काम करवाते हैं, लेकिन जब ये सब कुछ ये मुझे बता रहे हैं तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं यहाँ पर ग्रेड के अलावा भी और भी बहुत कुछ पा सकता हूँ। ये सोचते हुए लियान प्रोफेसर से कहने लगता है, प्रोफेसर क्या मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो उसकी बात को सुनते हुए प्रोफेसर कहने लगते हैं, आखिरकार क्या बात है? तो लियान कहने लगता है, मैं लो लेवल मैनिपुलेशन को सीख रहा था और मैं उसे करने में भी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मैं उसे कंट्रोल कर पाने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार इसका क्या कारण है? तो लियान की बात को सुनते हुए प्रोफेसर कहने लगता है, ओह इसका तो सीधा सा कारण है कि तुम्हारा माना पूल सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। ये सुनकर लियान भी कहने लगता है, ओह तो ये बात है, और सोचने लगता है सच में इसने तुरंत ही मेरे इश्यू के बारे में पता कर लिया। अब तो मैं श्योर हूँ कि पक्का ही ये मुझे कोई न कोई सल्यूशन तो बता ही देंगे और उसे पाकर मैं आराम से अपने मैजिक को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाऊंगा। लेकिन मैं इनके स्वभाव को देखते हुए अब तो ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये किस तरह के मेथड से मुझे सिखाने वाला है। अभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर लियान के हाथ को अचानक से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लियान भी थोड़ा सा चौंक गया होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार प्रोफेसर करना क्या चाहते हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर अपनी एक स्पेल माना ड्रेन का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से लियान का माना उसके शरीर से बाहर निकलकर प्रोफेसर के अंदर जाने लगता है। तो अपने माना को इस तरह से अब्जॉर्ब करते हुए देखकर लियान भी थोड़ा घबरा गया होता है और सोचने लगता है आखिरकार ये कर क्या रहा है, क्योंकि माना ड्रेन एक ऐसी पावरफुल स्पेल है जो कि बहुत ज्यादा वीक भी मानी जाती है और ये एक बहुत ज्यादा हाई सर्कल की स्पेल है जो कि टारगेट के माना को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन आखिरकार ये कैसे एक स्टूडेंट के ऊपर इस स्पेल को यूज कर सकता है? ये सोचते वो प्रोफेसर से कहने लगता है, प्रोफेसर एक मिनट रुको। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर वोलाडी लियान की ओर देखते हुए उसे कहने लगता है, एक मिनट यहीं पर शांति से खड़े रहो। और फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर लियान के माना पूल के अंदर खड़ा हुआ दिख रहा होता है। इसे देखकर प्रोफेसर भी बहुत ज्यादा शौक में लग रहे होते हैं और कहने लगते हैं, क्या आखिरकार ये क्या चीज है? और अचानक से प्रोफेसर वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश से हो जाते हैं। तो उसे देखकर लियान भी बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और वो तुरंत ही प्रोफेसर के पास जाकर उसे उठाते हुए कहने लगता है, प्रोफेसर क्या आप ठीक है? फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर लियान की बात को सुनते ही अपने हाथ को उठाते हुए कहने लगता है, हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये ट्राई कर रहा था कि मैं तुम्हारे माना के अमाउंट को थोड़ा सा कम कर दूं ताकि तुम मैजिक को बड़े ही आराम से कंट्रोल कर पाओ, लेकिन मैं फेल हो गया। सच में तुम्हारा माना पूल जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं बहुत ज्यादा है। तो प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, नॉर्मली जब भी किसी का माना उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा होता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाता है, जैसा कि अभी प्रोफेसर के साथ हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक एनरो गार्ड का प्रोफेसर है, जो कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसको अपनी लिमिट के बारे में नहीं पता होगा। और अगर मेरे पास इतना ज्यादा माना है जिसकी वजह से मैं एक प्रोफेसर को कोलैप्स कर सकता हूँ, तो मैं बस ये सोचकर ही हैरान हूँ कि आखिरकार मेरे अंदर कितना ज्यादा माना भरा हुआ है। और ये सोचते हुए लियान प्रोफेसर से कहने लगता है, ओह अब जब मैं सोच रहा हूँ कि इतना ज्यादा एक्सट्रीम मेथड भी मेरे कोई काम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब और कोई मेथड नहीं बचा है जिसकी मदद से मैं अपने माना को कंट्रोल कर पाऊँ। लेकिन तभी प्रोफेसर कहने लगता है, यहाँ पर एक और मेथड है। ये सुनकर लियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार वो मेथड क्या है?
प्रोफेसर लियान से पूछने लगता है, क्या जिस चीज को तुम लो लेवल मैनिपुलेशन कर रहे थे वो तुम्हारी तरफ भी उड़कर आई थी क्या? ये सुनकर लियान पीछे की बातों को याद करने लगता है और फिर कहने लगता है, नहीं, वो मेरी तरफ एक बार भी नहीं आई। तो प्रोफेसर उसे बताता है, मतलब इसका सीधा सा ये है कि तुम्हारे माना को कंट्रोल करने की इंस्टिंक्ट है। ये तुम्हें सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, लेकिन जितना कि मुझे पता है, एक मैजिशियन की विल और उसका ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों कनेक्टेड होते हैं और ये इंस्टिंक्ट की मदद से बड़े ही आराम से कंट्रोल किए जा सकते हैं। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान अपने मन में ही सोचने लगता है, ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने उन दोनों की तरफ अपने ऑब्जेक्ट को फेंका था तो वो मेरी विल थी, ना कि मेरी कोई गलती। नहीं, मुझे इस बात को इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सर, प्रोफेसर लियान को बता रहा होता है, इंस्टिंक्ट एक बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है और अगर तुम उसे यूज कर सकते हो तो तुम पक्का ही मैनिपुलेशन ऑब्जेक्ट करने में कामयाब हो जाओगे। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, ओह, तो ये बात है। सच में अगर मैं एक एक्सपर्ट से सलाह लूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होने वाली है। और जैसा कि ये बता रहे हैं, इनके रेस्पॉन्स से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं धीरे धीरे कर इस मेथड को अपनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि एक गोले को उठाते हुए कहने लगते हैं, क्या तुम तैयार हो? और फिर हम देखते हैं कि लियान के सामने बहुत सारी बॉल्स हवा में उड़ रही होती है, जिन्हें देखकर लियान भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी प्रोफेसर कहने लगता है, मैं तुम्हारी ठुड्डी की तरफ इन्हें एम कर रहा हूँ, इसीलिए तुम अपने लो लेवल मैनिपुलेशन की मदद से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करो और अपनी इंस्टिंक्ट की मदद से इनकी दिशा बदलने की कोशिश करो। ये सब कुछ बोलते हुए प्रोफेसर अपना बहुत ज्यादा ईविल माना बाहर निकाल रहा होता है, जिसे देखकर लियान बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और कहने लगता है, एक मिनट रुको प्रोफेसर, सच में ये बहुत ज्यादा हो गया है। इधर प्रोफेसर लियान की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और तुरंत ही अपना एक अटैक तेजी से कर देता है। लेकिन लियान तेजी से वहां से हटकर अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और सोचने लगता है, शिट, ये अकेडमी, आखिरकार मैं इनसे अच्छे होने की उम्मीद भी कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये अकेडमी सच में बहुत ज्यादा खराब है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है। तो प्रोफेसर उसके पास आते हुए कहने लगता है, तुम इसे करने में बहुत जल्दी ही कामयाब हो जाओगे और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसे कंट्रोल करने का सेंस धीरे धीरे हो रहा है। तो ये सुनकर लियान नीचे झुका हुआ ही बोलने लगता है, आपकी ट्रेनिंग के लिए थैंक यू सर। और अपने मन में ही सोचने लगता है, सच में मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ कि मैं इस स्कूल के प्रोफेसर से ट्रस्ट की उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि इस स्कूल के प्रोफेसर कभी भी अपने स्टूडेंटों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर लियान की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है, जिसे देखकर लियान भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया होता है। तो प्रोफेसर कहने लगता है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तेरे खुद के एफर्ट का फ्रूट है, इसलिए तुझे अपने आप पर गर्व होना चाहिए, ना कि दूसरों को थैंक यू कहना चाहिए। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान अपने मन में ही सोचने लगता है, हाँ, ये बात तो है, सच में मैं लगभग मर ही गया था। और फिर प्रोफेसर का हाथ पकड़ते हुए लियान कहने लगता है, सच में आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोच रहे हैं, मैं बिल्कुल भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। लेकिन लियान की बात को सुनते हुए प्रोफेसर अपने हाथ में एक बॉल को पकड़ते हुए कहने लगता है, चलो फिर अब हम एक नॉर्मल आयरन बॉल से इसे करते हैं। और एक आयरन बॉल को उठाते हुए लियान के सामने कर देता है और कहने लगता है, चलो अब अपने लो लेवल मैनिपुलेशन को इसके ऊपर यूज करने की कोशिश करो। ये देखकर लियान भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और सोचने लगता है, क्या मुझे इसके साथ करना है? और फिर लियान तुरंत अपनी मैजिक बैंड को बाहर निकालते हुए उस आयरन बॉल के ऊपर अपने मैजिक को यूज कर देता है। तो उसे अपने मैजिक को यूज करते हुए देखकर प्रोफेसर कहने लगता है, चलो अब इसे मूव करने की कोशिश करो, जहां पर मैं बोलता हूं उधर इसे मूव करना। और इसके बाद प्रोफेसर उसे लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। इधर लियान प्रोफेसर की बात को मानते हुए तुरंत ही उस ओर उन बॉल्स को घुमा रहा होता है। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर प्रोफेसर कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए इतना काफी होगा। और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर कहने लगता है, ओह, तो अब के बाद से हम अपने लेसन्स को इन आयरन बॉल्स के साथ ही करने वाले हैं, ना कि उन स्टार स्प्रिट स्टोन के साथ। तो प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान कहने लगता है, लेकिन मैं अभी भी स्टार स्प्रिट स्टोन के साथ सर्कल बनाने में कामयाब नहीं हो पाया हूँ। सच में मेरे लिए इस तरह से आयरन बॉल पर जाना ठीक रहेगा। तो ये सुनकर प्रोफेसर कहने लगता है, चलो फिर तुम अब एक बार दोबारा से स्टार स्प्रिट स्टोन पर उसे करने की कोशिश करो। ये सुनकर
सुनकर लियान स्टार स्पिरिट स्टोन को हाथ में पकड़ते हुए सोचने लगता है, इसे तो मैं थोड़ी देर पहले ही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इसे करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन तभी लियान अपने मैजिक को यूज करता है और देखता है कि सच में उसके लिए ये अब करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। प्रोफेसर उसे कहने लगता है, मैजिशियंस इंटेंस एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं और अभी तुमने बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक को कंट्रोल करने की कोशिश की है, इसीलिए अब तुम्हारे लिए स्टार स्पिरिट स्टोन को यूज करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक स्टार स्पिरिट स्टोन एक ऐसा टूल है जो कि इन एक्सपीरियंस मैजिशियन के हेल्प करने के लिए बनाया गया है और अब तुम्हें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो अब तुम कोशिश करो कि तुम वापस से एक सर्कल को ड्रॉ कर पाओ और इस बार ये तुम आयरन बॉल के साथ करने वाले हो और एक बार तुम्हारी स्किल अगर आगे ग्रो होती है तो मैं पक्का ही तुम्हें यही सेम टेस्ट वापस से देने वाला हूँ। ये सुनकर लियान भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और घबराते हुए सोचने लगता है, क्या ये मुझे बार बार करना होगा? सच में ये प्रोफेसर का दिमाग बिल्कुल भी सही जगह पर नहीं है, जो कि अपने स्टूडेंट को इतनी बुरी तरह से मारने पर उतारू हो चुका है। लियान को इस तरह से सोच में पड़े हुए देखकर प्रोफेसर अपने मन में ही सोचने लगता है, इस वर्ल्ड के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो वो जो कि लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति आने की वजह से पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं और किसी भी मैजिक का यूज नहीं कर पाते, और दूसरी ओर वो लोग होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति आने की वजह से अपने आप को और भी ज्यादा ग्रो करने में कामयाब हो जाते हैं और उस स्थिति को और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से हैंडल कर पाते हैं। सच में ये दूसरी तरह का लग रहा है और इसे देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर सच में वो क्वालिफिकेशन है जिसकी मदद से बड़ी आराम से कॉम्बैट मैजिशियन बन सकता है। और अगर ये बात है तो मुझे अब इस क्लास को और भी ज़्यादा इफेक्टिव मैनर से पढ़ाना होगा, क्योंकि इसकी मदद से ही मैं इसकी टैलेंट को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकता हूँ। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एकेडमी की दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान उस प्रीस्ट लड़की से मिलने के लिए आया हुआ होता है और वो उसे देखकर हेलो कहने लगता है और पूछने लगता है, क्या तुमने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम से वेट किया है? तो ये सुनकर प्रीस्ट लड़की बोलने लगती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी यहाँ पर आई हूँ। और वो लियान की और बड़ी ही अजीब नजरों से देखते हुए कहने लगती है, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा बुरी स्थिति में क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या? तो ये सुनकर लियान कहने लगता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और हम देखते हैं कि लियान की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है, क्योंकि वो सीधे ही प्रोफेसर वोलाडी की क्लास से बाहर निकलकर उससे मिलने के लिए आया हुआ होता है। तभी वो प्रीस्ट लड़की लियान को एक रोब देते हुए कहने लगती है, जो तुमने प्रीस्ट रोब मांगी थी वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो ये सुनकर लियान भी उसे लेते हुए थैंक यू कहने लगता है और तुरंत ही अपने हाथ में एक चीज को पकड़ते हुए कहता है, ये लो, जो कि दिखने में एक खाने की चीज लग रही होती है। तो वो प्रीस्ट लड़की तुरंत ही लियान को मना करते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। उसकी ऐसी हरकत को देखते हुए लियान भी कंफ्यूज हो गया होता है। और इधर वो प्रीस्ट लड़की बोल रही होती है, मैं अभी भी पूरी तरह से श्योर हूँ कि लॉर्ड पिरसिंगा इस वक्त भी अपनी कठिनाइयों से सफर कर रहे होंगे, इसलिए मैं बिल्कुल भी इस तरह के अच्छे फूड को एंजॉय नहीं कर सकती। तो उसकी बात को सुनते हुए लियान अपने मन में ही सोचने लगता है, सिस्टर मैरीज ने मुझे कहा था कि इसका पूरी तरह से ध्यान रखना, लेकिन इसकी ऐसी हरकतों को देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मेरे लिए आसान होने वाला है। इधर वो प्रीस्ट लड़की अपने सामान को उठाते हुए कहने लगती है, मैं सच में पूरी तरह से ठीक हूँ, इसलिए तुम ये सारा का सारा सामान उसको दे सकते हो जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक चाय से पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाती हूँ। ये सुनकर लियान बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है, चलो तो फिर मुझे तुम्हारे लिए चाय प्रिपेयर करने दो। ये सुनकर वो प्रीस्ट लड़की भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई होती है और वो कहने लगती है, क्या वार्ना तुम मेरे लिए चाय प्रिपेयर करने वाले हो? ये सुनकर लियान अपने कोट को उतारते हुए कहने लगता है, सच में मुझे चाय बनाने के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और फिर अपनी चाय बनाते हुए सोचने लगता है, सच में ज्यादातर प्रीस्ट ज्यादा हैवी ड्रिंक को पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो तो ग्रीन टी और कॉफी जैसी चीजों को पीना पसंद करते हैं। लेकिन तिजलिंग को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिरकार मैं उसके लिए किस तरह की टी बनाने वाला हूँ, इसलिए उसे जिस तरह का जम्सन करना है उसे कर लेने दो। ये सोचते हुए लियान तुरंत ही टी पोट को आग के ऊपर रखकर नीचे आग जला देता है और तुरंत ही उस टी पोट के अंदर बहुत सारा सामान डालने लगता है और एक इविल हंसी के साथ सोच रहा होता है, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे टेस्ट बड को आज जगा कर ही रहूंगा। इसकी मदद से तुम्हें आज पता चलेगा कि वर्ल्ड के अंदर कितनी ज्यादा स्वादिष्ट चीजें हैं।
पर इधर हम देखते हैं कि प्रीस्ट तिजलिंग निंग फैंग को इस तरह से टी पॉट के अंदर सामान को डालते हुए देखकर थोड़ी सी चौंक जाती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो, क्योंकि चाय को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता। तिजलिंग की बात को सुनते हुए लियान एक भोला सा चेहरा बनाते हुए कहने लगता है, लेकिन आखिरकार इसके अंदर गलती क्या है? मेरे हाउस के अंदर तो इसी तरह से चाय बनाई जाती है, क्या मैं यहाँ पर कुछ गलत कर रहा हूँ? लियान को इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर तिजलिंग भी थोड़ी सी घबरा जाती है और वो कहने लगती है, नहीं नहीं, ये पूरी तरह से ठीक है, तुम इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। मैं तो सिर्फ ये बोल रही थी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर डली हुई है। ये सुनकर लियान और भी ज्यादा भोला चेहरा बनाने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम इस तरह की बात कैसे कह सकती हो? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि जिस तरह से मेरा हाउस चाय को प्रिपेयर करता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है? ये सुनकर तिजलिंग और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो कहने लगती है, नहीं, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। और अपने आप में ही निराश होते हुए एक अजीब सी हंसी हंसकर कहने लगती है, ठीक है, मैं इसे पी लूंगी, इसलिए जैसे तुम्हें बनानी है तुम उसे बना सकते हो। तिजलिंग की ये बात सुनते ही लियान तुरंत ही पीछे मुड़कर एक टी कप के अंदर चाय को डालने लगता है और कहने लगता है, सच में तुम्हारी चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है। और तुरंत ही उस टी कप को तिजलिंग के सामने रख देता है और फिर तिजलिंग से कहने लगता है, ये मेरे द्वारा बनाई गई स्पेशल मिल्क टी है, तुम एक बार टेस्ट करके बताओ कि आखिरकार ये किस तरह की बनी है। इधर हम तिजलिंग को देखते हैं जो कि उस मिल्क टी को देखते हुए थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही होती है और फिर वो धीरे धीरे कर उसके अंदर से एक सिप ले लेती है। लेकिन जैसे ही वो एक सिप लेती है तो उसे उसका स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसके स्वाद को महसूस करते हुए तिजलिंग सोचने लगती है, सच में ये चाय तो बहुत ज्यादा स्वाद है। और इससे भी ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि इसकी पतली स्वीटनेस सच में मेरी जीभ के अंदर पूरी तरह से स्प्रेड हो चुकी है, क्योंकि इस चाय के अंदर थोड़ी सी स्पाइसी लेकिन रिफ्रेशिंग टेस्ट है जो कि पीने में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करा रहा है। इसे पीकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वंडरफुल फ्लेवर्स की सुनामी के अंदर आ चुकी हूँ। इधर लियान तिजलिंग को इस तरह से खुश होते हुए देखकर अपने मन में ही सोचने लगता है, ऑल राइट, आखिरकार मैंने इसे काबू में कर ही लिया। चलो अब मुझे तुरंत ही अपनी नेक्स्ट टी को प्रिपेयर करना चाहिए। और फिर वो तुरंत ही बास्केट के अंदर से कुछ सामान को बाहर निकालने लगता है और फिर कहने लगता है, अब मुझे थोड़ी सी और शुगर को ऐड करना होगा, उसी के साथ नट्स और कोका पाउडर को मिलाकर वाटर को बॉईल करना पड़ेगा और उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ मिल्क को ऐड करूंगा। उसी के साथ मैं इसके अंदर कुछ कॉर्नफ्लावर को भी डालने वाला हूँ ताकि ये चाय और भी ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बन पाए, क्योंकि ये चाय अब होगी वार्डनाज की स्पेशल कोका टी। लेकिन इधर हम तिजलिंग को देखते हैं जो कि उस टी को देखते हुए बहुत ज्यादा अजीब सा चेहरा बना रही होती है और फिर कहने लगती है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही सूप की तरह लग रहा है? तो लियान वापस से अपना भोला चेहरा बनाते हुए कहने लगता है, क्या सूप? आखिरकार तुम मेरी घर की ट्रेडिशनल चाय को इस तरह से सूप कैसे बोल सकती हो? तो ये सुनते हुए तिजलिंग कहने लगती है, ठीक है, मैं समझ गई, अब तुम ऐसी बात करना बंद कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि तिजलिंग तुरंत ही एक स्पून की मदद से उस चाय को टेस्ट करने लगती है और उसे वो चाय भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही होती है। तो उसे इस तरह से चाय पीते हुए देखकर निंग फैंग अपने मन में ही हंसते हुए कहने लगता है, सच में इसका टेस्टी होना तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ब्रांडेड चाय है और ये चाय तुम्हारे लिए एक नई वर्ल्ड की ब्रांड बनने वाली है, इसीलिए अब से तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओ। और फिर एक इविल सा चेहरा बनाते हुए सोचने लगता है, और अब मैं इसी तरह से ही तुम्हें पूरी तरह से खाना खिलाता रहूंगा और उसी के साथ अपने फायदे को तुमसे लेता रहूंगा। इधर हम तिजलिंग को देखते हैं जो कि अपनी टी को पूरी तरह से खत्म कर देती है और फिर निंग फैंग को थैंक यू बोलते हुए कहने लगती है, सच में ये बहुत ज्यादा डिलीशियस टी है, आज से पहले मैंने ऐसी टी कभी भी नहीं पी है। और तभी लियान तुरंत ही तिजलिंग के पीछे आते हुए कहने लगता है, ओ अब जब तुमने इसे टेस्ट कर ही लिया है तो तुम आगे से मेरे साथ खाने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करने वाली हो, मैं सही कह रहा हूँ ना? और अब के बाद से मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम हमारे प्रोमिस टाइम के अंदर यहाँ पर रोज आया करो। तो लियान को इस तरह से बात करते हुए देखकर तिजलिंग कहने लगती है, लेकिन तुम्हें इस तरह से बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई विलन मुझसे बात कर रहा हो। वैसे तुम्हारी टी के लिए थैंक यू। तो लियान भी उससे कह देता है, चलो फिर ठीक है, हम कल मिलते हैं।
और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें ब्लू ड्रैगन टावर की डोरमेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उस टावर के अंदर जा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। चलो अब हमें वापस से चलना चाहिए। मैं ऐसे आशा करती हूँ कि कल की क्लास हमारी स्मूथली निकल जाए। इधर हम देखते हैं कि एक दीवार के पीछे लियान छुपकर खड़ा हुआ होता है, जो कि उन सभी लोगों को अंदर जाते हुए देख रहा होता है और सोच रहा होता है अब सभी लोग टावर के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कर्फ्यू स्टार्ट होने वाला है, इसलिए सभी स्टूडेंटों को अपने डॉर्म के अंदर रिटर्न करना जरूरी है। लेकिन आज मैं ऐसा इकलौता होने वाला हूँ जो कि अपनी प्रे के लिए मिडिल नाइट के अंदर बाहर जाने वाला है और अब मुझे वहां जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वक्त मैं ब्लू ड्रैगन टावर का कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, बल्कि एक ऑर्डिनरी सा देवोती हूँ, एक यंग प्रीस्ट। और फिर हम देखते हैं कि लियान अकेडमी की ओर जा रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि यहाँ पर किस तरह के ट्रैप मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए मुझे हर वक्त गार्ड को ऑन रखना होगा। थैंकफुली यहाँ पर कोई भी फर्स्ट फ्लोर के अंदर नहीं है, इतना तो मैंने एक्सेप्ट किया ही था। और अब मैं इसके बारे में दोबारा सोच रहा हूँ तो ये सच में मेरा फर्स्ट टाइम है इन लार्ज हॉल के अंदर। जब से एंट्रेंस सेरेमनी हुई है उसके बाद मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आया हूँ, इसीलिए सबसे पहले मुझे इस पूरी की पूरी जगह को स्काउट करना होगा ताकि मुझे इस बारे में पता चल सके कि आखिरकार कौन सी चीज कहाँ पर है। पर तभी लियान सामने देखता है कि कोई सामने से जा रहा होता है। उसे देखकर लियान थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या ये एक प्रोफेसर है। पर लियान उसे देखकर पहचान जाता है और सोचने लगता है एक मिनट रुको, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक स्टूडेंट है ब्लैक टर्टल टावर का। और आखिरकार ये इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहा है? क्या ये भी मेरी तरह यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है? और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।